दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया सभी संगीत प्रेमियों को हृदय भाव से स्वागत है। और सभी गुरुओं को जो संगीत चैनल करते हैं यूट्यूब के माध्यम से, आज हम इस वीडियो के माध्यम से गुरुजन से बात करेंगे जो संगीत की शिक्षा देते हैं। आज हम सीखने वाले के प्रति बात करेंगे और गुरु से हम समझेंगे सभी गुरुजन से। अच्छा, अब गुरुजनों से मेरी ये सवाल है कि जैसे हमने YouTube पर वीडियो के माध्यम से ये काम कर रहे हैं, गाना सिखाने का ये, अब इसको नोटेशन बता रहे हैं, धा सा सा रे गा गा म म। तो हमें गुरुजन से एक ये बात पूछनी है कि जो हम एक कार्य कर रहे हैं गाने सिखाने का नोटेशन के माध्यम से, क्या सीखने वाला सीख जाएगा? ये गुरुजन से मेरा सवाल है। अच्छा चलो, हम ये सिखा तो रहे हैं, लेकिन ये बजाने के लिए जब तक उसको हम 10 थाट हर बटन पे नहीं शिक्षा दिए रहेंगे, उसको फिर ये नोटेशन नहीं समझ पाएगा वो गाने को। जब तक वो हर स्केल पर उसको 10 थाट की जानकारी नहीं होगी, मार्ग नहीं पता होगा, उंगलियां नहीं चलेंगी, जब तक वो बजा ही नहीं सकता देखकर। तो सभी गुरुजन आप ये मुझे बताएं कि आपने हर बटन पर किसी सीखने वाले व्यक्ति को 10 थाट सिखाया क्या हर बटन पे, कि जो आप हों या हम हों, ये जो गाने सिखाने का काम कर रहे हैं, तो ना आपने सिखाया होगा ना हमने सिखाया है। तो कैसे लोग सीख सकते हैं? अच्छा, अब सिंगिंग की तो हारमोनियम बजाना, तो पहले तो हमें गायकी सीखना ही पड़ेगा, जब भी हम हारमोनियम बजा सकते हैं। तो हमें वोकलिस्ट बनना पड़ेगा, तभी हम अपने मर्जी से किसी के भी गाने को हम बजा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो गला सुर में होने चाहिए, और गले का जो टोन है हायर स्केल के नहीं होने चाहिए, तार सप्तक के गॉड गिफ्टेड गला नहीं होने चाहिए, शास्त्रीय गला होना चाहिए, खुद की उत्पत्ति की हो। तो खुद की उत्पत्ति गला करेंगे अगर वोकल, तो हमारी आवाज़ यहाँ से होगी, इस स्केल से, इस स्केल से, इस स्केल से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तब खुद की जब संगीत वोकल जब तैयार होगा तो हम कुछ भी गा बजा सकते हैं, किसके भी संगीत को अनुकरण कर सकते हैं। अगर हम गॉड गिफ्टेड हैं, हमारी आवाज़ समझो यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है, यहाँ से है, तो अब ये जो आवाज़ गाने वाले हैं व्यक्ति, गुरुजन हमें ये बताएं, यहाँ से गाने वाला व्यक्ति इस स्केल से, इस स्केल से, इस स्केल से, इस स्केल से आवाज़, ये क्या अच्छे सिंगर होते हैं क्या? ये गाने तो बहुत अच्छे गा लेते हैं, लेकिन इनकी उम्र कितनी होती, कब तक ये गाएंगे? शायद आपको मालूम भी है या नहीं है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। मैं ये काम कई बरस से कर रहा हूँ। जब मेरे पास स्टूडेंट आते हैं तो पहले मैं उनका गला चेक करता हूँ कि पहले से गाता वगैरह है क्या नहीं। तो ज़्यादातर 95% लोग तो पहले से गायकी करते हैं। तो जब गले में उनकी जब तकलीफ़ होने लगता तो गुरु की तलाश करते हैं। देखें, एक फीमेल की बात कर रहा हूँ, भी जल्दी की बात है, पुजुड़ी
उसकी उम्र 40 साल। तो वो भजन वगैरह प्रोग्राम करती है, तो भी उसकी आवाज़ तकलीफ़ होने लगी। पहले अच्छा गाती रहेगी, अभी नहीं गा पाती, तो उसको संगीत सीखना था। तो मुझसे जुड़ी, सारी बात बताई। मैंने कहा कुछ गा के और बजा के हारमोनियम पे वीडियो भेजो, मुझे भेजे उससे सामने वाले। तो वो गा रही यहाँ से, जो भी बजाने का था, उंगलियां चला के, और आलाप यहाँ से ले रही और आवाज़ उसकी यहाँ से, इस सी शार्प से आवाज़ यहाँ से दे रही, आप मतलब जो भी गा रही, और आवाज़ यहाँ से ऊपर। ये गॉड गिफ्टेड है। तो अब ये प्रोग्राम करती, तो इसको हमने समझाया कि जब तक, अगर मैं 2-4 महीने आपको ये गायकी बिल्कुल से बंद करना पड़ेगा, ये आवाज़ आपको यहाँ लानी है। अगर गायकी करेंगे, प्रोग्राम करेंगे, तो फिर आपका कुछ होने वाला नहीं है। और ये आवाज़ आपकी अभी है, कुछ साल में चली जाएगी, आप फिर बिल्कुल से नहीं गा पाएंगे। समझाया उसको, वीडियो बना के दिया विदाउट फी, 1 हफ्ते का कोर्स दिया। पहले थाट के पैटर्न, एक फिंगर एक्सरसाइज, फिर ओकल, 2 विषय मैं लेके चलता हूँ। तो उसको वीडियो दिया, तो उसने कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं, मतलब जैसे पता नहीं उसके मन में क्या हुआ कि मैं तो यहाँ से गा रही, अब मुझे प्रोग्राम में नहीं जाना पड़ेगा, बंद करना क्योंकि प्रोग्राम में जाएगा तो पैसा मिलेगा उसमें। तो उसकी भी बात सही है। तो या तो प्रोग्राम छोड़े या तो संगीत। तो अब प्रोग्राम तो छोड़ नहीं सकती, तो संगीत सीख भी नहीं सकती। अच्छा, अगर मुझसे उससे फीस लेना होता तो ये सब एडवाइस ही मैं नहीं देता था कुछ। चलो ठीक है, इतना फीस दो, मैं सिखाता हूँ। 1-2 महीने कोशिश करती थी, छोड़ देती थी। सत्य नहीं बताता था उसको। पैसे लेने के लिए हमें सत्य नहीं बताना पड़ा। अगर हम सत्य बताएंगे तो भाग जाएगा सामने वाला। तो अब आप गुरुजन हैं, आप संगीत के नॉलेज वाले हैं। यहाँ की आवाज़ अच्छी है कि यहाँ की आवाज़ अच्छी है? तो आप खुद बोलेंगे यहाँ की आवाज़ अच्छी है, यहाँ की आवाज़ अच्छी नहीं है। अच्छा, एक बंदा जुड़ा, 25 साल आई थी उसकी, वो यहाँ से उसकी आवाज़ थी ऊपर। अब उसके गले में तकलीफ होने लगा। वो 5-6 साल से गाता रहेगा, 10 साल से या 5-6 साल से, तो अच्छी गाता रहेगा। वो रामायण गाता है, चौपाई वगैरह। तो अब वो भी प्रोग्राम में जाता है, तो वहाँ भी पैसे उसको मिलते होंगे, थोड़े बहुत तो मिलते होंगे, या साथ संगत में जाता हो। तब उसके गले में तकलीफ हो रहा है, नहीं गा पाता हो, तो मुझसे जुड़ा। तो उसके पास हारमोनियम है, तो उससे भी मैंने समझा। तो उसकी आवाज़ मैंने चेक किया, तो यहाँ से है। अब यहाँ की आवाज़ को अगर हम उसको यहाँ से शिक्षा देंगे, सी से या अन्य स्किल से, तो वो पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसकी गले की आवाज़ मैच नहीं होगी। अच्छा, उस व्यक्ति को अगर हम मना करेंगे, अभी तुमको प्रोग्राम नहीं करना है, नहीं जाना है, गायकी बंद करना है 2-4 महीना, तो अब जो प्रोग्राम में जाता होगा तो वहाँ पैसा मिलता है उसको। तो अब वो प्रोग्राम अब या तो गुरु को पकड़े, संगीत को सही करे, या तो प्रोग्राम छोड़े, 2 में 1 करना है उसको। तो इसमें जो इसमें पैसा मिल रहा है वो फायदे की चीज़ है, तो इससे अच्छा हम नहीं सीखते हैं, ये ठीक है। संगीत से वंचित, अभी तो वंचित हो ही रहा है, कुछ साल में वो ख़त्म हो जाएगा एकदम से। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, अगर सब गुरु उनको समझाएंगे कि पहले आप क्या करो, ये गायकी वगैरह बंद करो, पहले हारमोनियम पे 10 थाट मुझसे सीखो, फिर ओकलिस्ट सीखो, ओकल तैयार करो, गला, तब तो हम आपको सिखाएंगे, इतना फीस देना है। अगर सामने वाला एग्री होता है तो ठीक है, नहीं तो आप शिक्षा ना दें। तो गुरुजन, जब आप सही मार्ग पर चलेंगे लोगों को लेकर निस्वार्थ से, तो ही संगीत आगे बढ़ेगा। नहीं तो सब संगीत से धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। पहले शास्त्रीय था, बाद में सुगम आया, अभी आधुनिक संगीत है। सुगम का भी ख़त्म हो रहा है, सुगम संगीत ख़त्म हो गया, शास्त्रीय संगीत तो बिल्कुल ख़त्म। अब रह गई बात आधुनिक संगीत। तो अब आधुनिक संगीत के हिसाब से गुरुजन भी चल रहे हैं। कोई नया गाना निकला तो कीबोर्ड बजाने वाला कीबोर्ड पे नया गाना, हारमोनियम पे बजाने वाला हारमोनियम पे बजा के दो। व्यूज के लिए, सब्सक्राइब्स के लिए, क्या है, कुछ फ़ायदा नहीं है। आपको व्यूज भी मिल जाएंगे, सब्सक्राइब भी हो जाएंगे, तो कुछ मतलब नहीं है। क्योंकि ये जो संगीत लाइन है, 1000 व्यक्ति में कोई एक व्यक्ति संगीत सीखना चाहता है। 999 नहीं कि आपके वीडियो को 999 भी देखेंगे। संगीत कोई पसंद नहीं करता है, 1000 में कोई एक है, तो 1000 में एक ही व्यूज आएगा आपकी वीडियो को। एक समय था लॉकडाउन के पहले, वीडियो कम थे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, तो व्यूज बहुत आते थे।
अभी भरमार, अभी हर घर के लोग वीडियो कर रहे हैं तरह तरह के। तो संगीत में व्यूज़ के चक्कर में ना जाएं। जो भी बंदा जुड़े, अगर आपसे सजेशन लेता तो उसको सही मार्ग पर लेके जाए, नहीं तो ना सिखाएं उसको, शिक्षा ही ना दें उसको। अगर आपकी बात नहीं मानता है तो आप गुरुजन, चाहे कीबोर्ड सिखाते हो, चाहे हारमोनियम सिखाते हो, चाहे सिंगिंग सिखाते हो, आप सभी को पहले हारमोनियम का एडवाइस दें। हारमोनियम पे उन्हें 10 थाट सिखाएं हर बटन पे, और ओकल गला सही कराएं। अगर यहाँ से गाता है तो उसको यहाँ लेके आएँ, यहाँ से गाता है तो उसको यहाँ लेके आएँ, ऊपर की स्केल उसको समझाएं कि आवाज़ आपकी यहाँ नहीं चलने वाली, इस आवाज़ से आप कामयाब नहीं होंगे, आप संगीत से वंचित हो जाएंगे अगर आप यहाँ की आवाज़ है तो ये ऊपर की स्केल से गाएंगे। तो ये गुरुजन का काम है, नहीं तो ये संगीत ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे, कोई सीख नहीं पाएगा। ये तो वैसे ही ख़त्म हो रहे हैं ये। तो इनको अगर वक्त रहते अगर इनको नहीं लाया अपने जगह पे तो ये ख़त्म हो जाएंगे यहाँ से गाने वाले। अभी उम्र में, कम उम्र में गाते हैं कि कोई 10 साल गाएगा, कोई 15 साल गाएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे वो फिर संगीत के काबिल बचेंगे ही नहीं, संगीत भी नहीं सीख सकते वो, क्योंकि गला ही ख़राब हो जाए। अभी हम वाद्य जो बजाते हैं तो ये अंदर से गायकी तो करते हैं, बिना गाए हुए थोड़े हम बजा सकते हैं। जब तक हम सुर में गाएंगे नहीं, जब तक वाद्य नहीं बजा सकते। तो गुरु का काम है। अच्छा, गुरुजन भी जो अच्छी वाद्य बजाते हैं वो भी अंदर से गाते हैं, भले आप खुल के नहीं गा सकते हो क्योंकि आपका गला खुल के नहीं है, लेकिन आप फील तो कर रहे हैं। आप एक सिंगर से अच्छा सुर में गा रहे हैं, लेकिन आप मन में गा रहे हैं। तो जो सीखने वाला उसको मतलब मन में तो सीख नहीं सकता, उसको बोलना ही पड़ेगा। तो जब तक बोलेगा नहीं, हारमोनियम के सुर में गाएगा नहीं, जब तक वो कामयाब नहीं हो सकता, उसके अंदर संगीत की उत्पत्ति नहीं होगी। तो ये गुरुजन आप भी समझें, आप भी सही मार्ग पर लोगों को लेकर चलें, नहीं तो ये संगीत खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। निस्वार्थ से सिखाएं, पैसे के चक्कर में न जाएं। पहले बताएं 10 थाट। अब हम ये जो गाने सिखा रहे हैं, अब ये गाने जब तक वो 10 थाट नहीं सीखा रहेगा, जब तक वो हर बटन पे जब तक ये गाने बजा ही नहीं पाएगा। अब ये गाने यहाँ से यहाँ से, तो मुकेश जी ने यहाँ से गाया, आप सिखा रहे हो यहाँ से, तो यहाँ से उसी बंदे को आएगा जो जब जैसा आपके जैसा अगर होगा तो सीखा होगा, उसको सुर का ज्ञान होगा और वोकलिस्ट होगा और सभी थाटों के विषय में उसको पता होगा हर बटन पे, तो बजा सकता है यहाँ से। अच्छा, यहाँ से ओरिजिनल तो आपके गाने नहीं सुनेगा, वो ओरिजिनल गाने सुनेगा मुकेश जी की, तो यहाँ ये आवाज़ मैच ही नहीं होगी, तो कैसे वो बजा लेगा। तो यहाँ से अगर आप सिखाएंगे और 10 थाट के विषय में यहाँ से उसको ज्ञान होगा, तब ये गाने को पकड़ सकता है वो। तो सब हर स्केल पे, तो ये गुरुजनों का काम है, आप लोगों का काम है ये करना है। आप ध्यान दें, ये सीखने वाले को क्या पता है, वो जैसा आप बोलेंगे वैसा गुरु करेगा, तो आप सही गलत मार्ग पर लेके जाएंगे तो वो भी चलेगा। उसको क्या पता है हम सही मार्ग पे चल रहे हैं गलत मार्ग पे चल रहे हैं। तो आप वो महीना भर फीस देगा, 2 महीना फीस देगा, छोड़ देगा, फिर इधर उधर भटकेगा वो। तो आप गुरु हैं, गुरु का मतलब क्या है, सत्य मार्ग पर लेके चलें। अब आप 5 साल 6 साल से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, कोई बंदा सीखा क्या? आपने कभी 10 थाट के विषय में नहीं बताया होगा कि हर बटन पे 10 थाट आपको सीखना ही सीखना है। हारमोनियम सिखाने वाले हों या कीबोर्ड सिखाने वाले हों, कोई भी वाद्य सिखाने वाले या सिंगिंग सिखाने वाले हों, सिंगिंग सिखाने वाले पूरा पकड़ा देते हो कि तानपुरा पे, तो तानपुरा वाले हर गॉड गिफ्टेड ही हो जाएंगे ना। अब तानपुरा पे थोड़ी पता चलता है हम मंद्र स्वर में हैं या मध्य स्वर में हैं या तार स्वर में हैं। सीखने वाले को वो तो आपको ही फॉलो करेगा। आप खुद यहाँ से गा रहे हो तो सीखने वाला भी तो आपको ही फॉलो करेगा ना, वो भी तो गॉड गिफ्टेड होगा। अगर भविष्य में सीख भी जाता है तो गॉड गिफ्टेड हो जाता है वो भी 4 साल 5 साल 6 साल गाएगा, उसके बाद ख़त्म। तो आप अच्छा गा लेते हो ठीक है, ये मतलब नहीं है गाने से। अभी अच्छा गा लेते हो, कल को नहीं गा पाओगे तो फिर क्या करोगे? आपकी गायकी की सब गई। तो संगीत रिस्क है, ध्यान दें। तो सभी गुरुजन आप भी ये काम करें, 10 थाट लोगों का सजेशन दें, लोगों को सीखने का। पहले नहीं सीखता बंदा छोड़ दें उसको, जो सीखता है उसे सिखाएं। चुनें 100 में 2 बंदे को चुनें कि ये 2 बंदे सीखने वाले हैं, इनको हम सिखाएंगे। बाकी 98 को छोड़ दें। और 98 के चक्कर में 2 को मत लेके जाएं, जो सीखने वाला सही बंदा है, जिसको संगीत चाहिए। तो सभी गुरुजन
ये बात आप के समक्ष में रखा हूँ, आप भी ज़रा ध्यान दें। संगीत हम लोगों के ऊपर है, लोगों को आगे कैसे लेके जाना, कामयाब करना। सीखने वाले को क्या गलती है उसमें, वो ना समझ है। तो हम लोगों तो नॉलेज वाले हैं संगीत में कि हमें कैसे लोगों को शिक्षा देना है, कैसे सामने वाला कामयाब हो सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, सभी संगीत प्रेमी ध्यान दें।